हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जो अगले प्रमुख आधुनिक कलाकार हैं उनके बारे में। तो अगले जो आधुनिक कलाकार हैं उनका नाम है ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन। आज हम बात करेंगे ए रामचंद्रन के बारे में। अगले जो अपने आधुनिक कलाकार हैं ए रामचंद्रन। सर्वप्रथम देखते हैं ए रामचंद्रन का जन्म। ए रामचंद्रन का जन्म ए रामचंद्रन का जन्म ए रामचंद्रन का जन्म 1935 में केरल में हुआ। ए रामचंद्रन का जन्म 1935 में केरल में हुआ। ए रामचंद्रन का जन्म कहाँ हुआ? ए रामचंद्रन का जन्म 1935 में केरल में हुआ। इसके बाद में देखते हैं कला की शिक्षा कि ए रामचंद्रन ने कला की शिक्षा कहां से प्राप्त की। कला की शिक्षा ए रामचंद्रन ने कला की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? केरल विश्वविद्यालय से मलयालम में एमए। केरल विश्वविद्यालय से मलयालम में एमए, मलयालम जो साहित्य, मलयालम साहित्य से एमए करने के बाद यानी कला की शिक्षा उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से मलयालम साहित्य में एमए करने के बाद चित्रकला में रुचि होने के कारण उन्होंने शांति निकेतन में प्रवेश लिया। शांति निकेतन में प्रवेश लिया। यानी कि ए रामचंद्रन ने एमए मलयालम भाषा में किया। ए रामचंद्रन ने एमए कहां से किया? मलयालम भाषा से। कौन सी जगह से? केरल विश्वविद्यालय से। उसके बाद में उनकी जो रुचि थी वो किसमें ही? चित्रकला में रुचि होने के कारण ए रामचंद्रन ने शांति निकेतन में क्या किया? प्रवेश लिया। उन्होंने वहां नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी
नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी व रामकिंकर बेज व रामकिंकर बेज के सानिध्य में रामकिंकर बेज के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यानी कि उन्होंने कला की जो शिक्षा थी सर्वप्रथम उन्होंने मलायम भाषा में या मलायम जो साहित्य था उसमें एमए किया। एमए करने के बाद उनकी जो रुचि थी वो किस में हो गई? चित्रकला में। चित्रकला में रुचि होने के कारण ए रामचंद्रन ने शांति निकेतन में प्रवेश लिया और वहां शांति निकेतन में वो कौन से गुरुजन जो थे जिनके संपर्क में वो आए या कौन से कलाकार थे जिनसे उन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की? तो उस समय नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बेज आदि के सानिध्य में उन्होंने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यानी आदि व्यक्तियों के सानिध्य में रामकिंकर बेज ने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके बाद में देखते हैं रामचंद्रन ने कौन कौन से माध्यम में कार्य किया। उनके जो कला के जो माध्यम थे जिनके अंतर्गत उन्होंने कार्य किया। रामचंद्रन ने चित्रकला, रामचंद्रन ने चित्रकला, म्यूरल, रामचंद्रन ने चित्रकला, म्यूरल, मूर्तिशिल्प, रेखांकन, प्रिंट मीडिया या कह सकते हैं प्रिंट मेकिंग, जल रंग आदि माध्यमों में कार्य किया। यानी कि बात करें ए रामचंद्रन के जो माध्यम थे, कई बार पूछा भी जा सकता है कि ए रामचंद्रन ने कौन कौन से माध्यम में कार्य किया। तो आप बता सकते हैं ए रामचंद्रन ने चित्रकला, म्यूरल, मूर्तिशिल्प, रेखांकन, प्रिंट मेकिंग, जल रंग आदि माध्यमों में कार्य किया। इसके बाद में इन्होंने जो चित्र बनाए वो कौन कौन से थे या कौन से चित्रों के विषय थे? तो वो थे पौराणिक कथाओं, उनके चित्रों का जो माध्यम था वो तो था क्या? चित्रकला, म्यूरल, मूर्तिशिल्प, रेखांकन, प्रिंट मेकिंग, जल रंग आदि। और जो चित्रों के जो विषय थे वो पौराणिक कथाओं पर और सामान्य जनजीवन, के अनेक पक्षों, सामान्य जनजीवन
जनजीवन की अनेक पक्षों पर उन्होंने चित्रण कार्य किया। चित्रण कार्य किया यानी कि उनके चित्रों के जो विषय थे, कहने का मतलब जिसके ऊपर उन्होंने चित्रण कार्य किया वो था पौराणिक कथाओं और सामान्य जो जनजीवन था उससे संबंधित ए रामचंद्रन ने चित्रण कार्य किया। इसके बाद में देखते हैं उनके जो प्रमुख चित्र थे, ए रामचंद्रन ने कौन कौन से चित्र बनाए। प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्रों की बात करें तो ए रामचंद्रन के प्रमुख चित्रों में कमल सरोवर, कमल सरोवर यानी कि ये जो कमल सरोवर नामक जो कृति थी उनकी, ये चित्र था, ये 18-19 बोर्ड एग्जाम 18-19 जो था सत्र, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कमल सरोवर किसकी कृति है, ए रामचंद्रन की। काली पूजा, काली पूजा, भादवों का अंत, भादवों का अंत, उर्वशी, उर्वशी आदि उनके प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र यानी प्रमुख चित्रों की अगर बात करें तो कमल सरोवर है, काली पूजा है, भादों का अंत है आदि उनके प्रमुख चित्र हैं। इसके बाद में थोड़ा सा उनका जो प्रमुख जो चित्र था कमल सरोवर, इसके बारे में कई बार टिप्पणी पूछता है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कमल सरोवर के बारे में अगर पूछे कमल सरोवर तो आप किस प्रकार से इसकी टिप्पणी करेंगे। तो ए रामचंद्रन का, ए रामचंद्रन का यह एक आकर्षक चित्र है, ये एक आकर्षक चित्र है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कमल सरोवर नामक जो चित्र है ए रामचंद्रन का एक क्या है, आकर्षक चित्र है। चित्र में नीले हल्के, चित्र में नीले हल्के पीले, नीले हल्के पीले व सफेद रंगों का, वह सफेद रंगों का प्रयोग किया गया यानी कि ये रामचंद्रन का एक आकर्षक चित्र है। चित्र में नीले हल्के पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। कमल के फूल व पत्तों को कोमल रेखाओं से उभारा गया है।
उभारा गया है, उभारा गया है। इसके बाद में देखते हैं अगले लेसन के बारे में अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।